آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाते हैं, नेमतें तो सारी बड़ी बड़ी हैं, ये इंसानी जिस्म ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी एक नेमत है अगर ये सेहतमंद है। फिर इस जिस्म के आज़ा में से इन्ना समा इंसान के कान, वल बसर इंसान की आंखें, वल फुआद इंसान का दिल। फिर तमाम नेमतों में से ये बड़ी नेमतें अल्लाह फरमाते हैं हम इनमें से हर एक के बारे में सवाल करेंगे। तो हमारा सबक चल रहा था दिल के हवाले से, तो आज हमारे दिलों को जो जंग है, हम अपने दिल को रोशन करना ही नहीं चाहते। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल रोशन हो जाए, आपका दिल चिराग वाला बन जाए, तो आपको चाहिए फजूल बातों और फजूल कामों को छोड़ दें, दिल रोशन हो जाएगा। इमाम जाफिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हकीकी तकवा क्या है। हकीकी तकवा ये है कि इंसान के दिल के अंदर जो बात है, अगर उसको निकाल कर बाहर शरेआम बाजार में रख दिया जाए, तो जो उसके दिल के अंदर हो वही उसकी जुबान पर हो। ये हकीकी तकवा है और ये खूबसूरत दिल है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गम में दुनिया दिल को तारीक बना देता है, अंधेरे वाला बना देता है गम में दुनिया, और गम में आखिरत दिल को रोशन बना देता है। हज़रत ज़ीवकार मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दिल की चार किस्में हैं। एक ऐसा दिल जिसे कल्ब अजर कहते हैं, एक ऐसा दिल जिसे कल्ब अगलफ कहते हैं, एक ऐसा दिल जिसे कल्ब मनकूस कहते हैं, एक ऐसा दिल जिसे कल्ब मसहफ कहते हैं। ये चार किस्म के दिल हैं। कल्ब अजर कौन सा दिल है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो ऐसा दिल जो हमेशा रोशन रहता है, ऐसा दिल जिसके अंदर गुनाह जाता ही नहीं है। और कल्ब अगलफ ऐसा दिल है जिसको अल्लाह ने बांध कर रख दिया है, उसके अंदर ना कोई जाती चीज जाती है, ना उससे कोई चीज बाहर जाती है। और कल्ब मनकूस ऐसा दिल है जिसका सिरा जो है नीचे की तरफ है, उसका पेंदा जो है वो ऊपर की तरफ है। और कल्ब मसहा ऐसा दिल जो दो पहलू वाला है। और जो सबसे पहला दिल है कल्ब अजर, ये मोमिन का दिल है जो गुनाह नहीं करता, गुनाह हो जाए तो फौरन रब की तरफ रुजू करता है, माफी मांग लेता है। और कल्ब अगलफ जो है वो काफिर का दिल है, जिसके अंदर हक जाता ही नहीं है, जिसको अल्लाह ने बंद कर दिया है, जिसको अल्लाह ने पेवन लगा दी है, जिसके अंदर कोई चीज जा नहीं सकती, जितना मर्जी समझा लें। और तीसरा है कल्ब मनकूस, ये ऐसा दिल है जिसका सिरा नीचे की तरफ है, भी उसके अंदर भी कोई चीज जाना चाहिए, उसको हर चीज का इल्म है, और वो दिल है मुनाफिक का दिल है। उसे इल्म है ये बात ठीक है, ये बात गलत है, और फिर इधर की बात जाके उधर सुना देगा, उधर की बात इधर सुना देगा। और चौथे नंबर पर जो दो पहलू वाला दिल है, वो उसके अंदर ईमान भी है और ईमान के साथ साथ वो मुनाफिकत भी करता है। दो पहलू वाला दिल। ईमान क्या है? मुसलमानों के साथ बैठ जाता है तो कहता है हम तुम्हारे हैं, काफिरों के साथ बैठ जाता है तो हम तुम्हारे हैं। कलमा भी पढ़ता है, बज़ाहिरन मुसलमान भी है, उसकी बातें भी मुसलमानों वाली हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर मुनाफिकत है। और ये दिल
اللہ کو ناپسندیدہ دلوں میں سے منافق کا دل، کافر تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے نا جی، منافق اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے ایسا دل رکھنا چاہیے جو ہمیشہ شفاف ہو، صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو، جیسے انسان کا چہرہ خوبصورت ہے، جیسے انسان کا بظاہر خوبصورت ہے، ایسے اگر ہمارا دل بھی خوبصورت بن جائے تو دنیا بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، کیونکہ چہروں سے خوبصورتی، صورت اعلیٰ ہو یہ اللہ کی دین ہے، اگر سیرت بھی اعلیٰ بن گئی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ صورت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، انسان کی سیرت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ سیرت تب اعلیٰ ہوگی جب اس کا بظاہر خوبصورت ہے، اس کا اندر بھی خوبصورت ہو جائے، اس کا دل بھی خوبصورت بن جائے۔ تو آئے ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، ہم اپنے دلوں کو روشن کریں، تاکہ جو دنیا کے اندر جو نیک اعمال کر جائیں کل قیامت کے دن اس کا ہمیں فائدہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔